नमस्कार गाइस, राम राम। आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए गाइस, आज आप लोगों को हम दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप लोग बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। कमेंट करके गाइस अपना नाम ज़रूर, जो है एड्रेस ज़रूर डाला करें वहाँ का, जिस ज़िला से देख रहे हैं, तो थोड़ा हमें भी समझने में सही रहता है कि हमारे भाई कहाँ तक हैं, यूट्यूब फैमिली हमारी कहाँ तक है। तो गाइस देखें, ये घमसाली मार्केट का नज़ारा है। चम्याला रोड हमारे उसी रोड का नज़ारा है। यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी है और आज मैं खड़ी गाड़ी में यहाँ का चहल के पहल के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। आज कोशिश यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना गाइस। कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। जो भाई नहीं कि शेयर करेगा, कोई दूसरा भाई शेयर कर लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप लोगों के प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है। घमसाली में सबसे ज़्यादा गाइस ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, इससे कि धूप यहाँ नहीं आती कभी भी ज़्यादा। सर्दियों में, गर्मियों में यहाँ धूप हटती नहीं है और सर्दियों में धूप कभी आती नहीं है। इतना बुरा हाल रहता है यहाँ पे कि धूप का तो वही नहीं रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि धूप बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पे। बाकी और चीज़ें तो गर्मी में गर्मी बहुत बेकार तौर होती है। हर जगह से ज़्यादा गर्म होता है। गर्मियों में धूप हटती नहीं ना यहाँ से, शाम तक धूप बनी रहती है। एक तो खुला पड़ जाता है और इस समय जिस हिसाब से पहाड़ का कवरेज है और चट्टानें हैं, उस हिसाब से ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे कि दोनों तरफ से पहाड़ है, नीचे पड़ जाता है। और जब सूर्य भगवान गर्मियों में निकलते हैं तो वो सीधा निकलते हैं, सीधे में फिर कहीं पहाड़ पड़ता नहीं है यहाँ धूप के अलावा। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है, गर्मियों में धूप ज़्यादा रहती है और सर्दियों में धूप हटती नहीं है। तो इसी तरह पहाड़ पे दौड़ती हुई गाड़ियाँ आपके सामने इसी तरह धीरे धीरे छोटा ट्रैफिक घमसाली का धीरे धीरे करके काम करते हुए चल रहा है काम किसी तरह से लोगों का। ट्रेन से और पहाड़ पे यही फ़र्क होता है गाइस कि ट्रेनों की रोडों से पहाड़ की रोडों में यही अंतर होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि यहाँ का चलने फिरने का वातावरण, माहौल कैसा होता है। इसलिए
ज़्यादातर दिक्कत रोड पे ही। प्लेन में तो भी कहीं भी चलो, कहीं भी गाड़ी इधर उधर करके, तुम्हारे टैक्सी स्टैंड के पास की तो है यहाँ पे। यहाँ टैक्सी वाले भी अपना काम करते हुए, सवारी ढूंढते हुए बेचारे। धीरे धीरे करके और अभी बेचारे सुबह 4 बजे के आए हुए हैं हमारे सामने। तब से 2-2:30 बजने वाला है। अभी सवारी वारी ढूंढ के निकलने की सोच रहे हैं। जैसे कि ठंड में विशेष करके कोई ज़्यादा मिलता नहीं है। सर्दियों में लोग बाग जो दूर दराज से इधर उधर से आते हैं, वो अपना जो लेना होता है, जो लिए वो मार्केट में अपना उसके बाद निकल जाते हैं। उनको भी साधन दोबारा मिलता नहीं है। तो जो जिस माहौल का, जिस रूट का है, उसका उसी रूट की अपनी गाड़ी लेके निकल लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ पे जिस जगह से जो गाड़ी आएगी वो वहीं जाती है, रिटर्न वापस अलग वाला चांस उनके पास तो रहता नहीं कि तो फिर आप छोटी गाड़ी टैक्सी में ढूंढें, जो मारुति वारुति छोटी वाली हैं, 800 अल्टो, इस तरह की सेंट्रो, इस तरह की सब गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो उनकी हिसाब किताब से काम चलता रहता है। और इसी तरह उन लोगों का भी काम चलता रहेगा। इनका लगेज आप देखोगे भाई, गाँव से जो कोई आता है, आटा दाल चावल हर किसी की तरह का आइटम लेना होता है। तो इनका टूल दिखाता हूँ आपको, देखें ये इनका टूल है। इसी में 25 किलो 40 किलो आटा, अपना जो भी है दाल चावल, जो चीज़ आदमी लेता है इसी में गैस रखता है। बेचारे टूल पे लोड करके सब ले जाने का करते हैं सवारी के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है, और ताकि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बढ़िया, यहाँ जो सामान ले जाओगे आप, उस सामान का पैसा नहीं देना पड़ता है। किराया इसका नहीं देना पड़ेगा। किराया देना पड़ेगा तो खाली सवारी का ही देना पड़ेगा, जो आपकी सवारी बैठ के जाएगी। और दूसरी चीज़, जब हाँ सामान आप अपने साथ कोई सीट का, जैसे 2 लोग बैठने वाले हैं सीट पे, तो उस पर अपना सामान रख लो और आप भी बैठ जाओ, तो आपको 2 सीट का किराया देना पड़ेगा। वैसे आपको सिंगल ही, जो टूल पे सामान रखा जाएगा तो सिंगल सवारी किराया देना पड़ेगा। पूरी गाड़ी आप ले जाओगे तो पूरी गाड़ी का आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरह से उनका भी काम चलता है। ये भी अपना, और डेली का एक ही चक्कर इनका लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक चक्कर के अलावा जैसा लगता नहीं है। एक ही चक्कर इनका लगता है चारों, उसी में सारे खर्चे निकालने होते हैं।
डीजल पानी किराया हर चीज़ सही हिसाब से सोच समझ के उनका भी किराया रहता है। ये सब चीज़ का हिसाब किताब वैसे ही रहता है। अब दिल में एक ही बार चक्कर लगना है, कोई 2-3 चक्कर तो इनके लगना नहीं है। एक चक्कर से और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है, बढ़िया चीज़ लोकल आपको अखरोट मिल जाएगा बढ़िया खाने पीने के लिए। बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का अखरोट आपको मिलेगा बढ़िया खाने पीने के लिए। ये देखो अखरोट की दुकान पे कितनी भीड़ लगी है, ये आपके सामने है। मुल्ला जी बेच रहे हैं अखरोट। अखरोट देते हुए यही बात होती है सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ आपको जो मिलेगा। लोगों का नज़ारा धीरे धीरे मार्केट से निकलते हुए सब लोग जिसको जो खरीदारी करना था खरीदारी करके धीरे धीरे करके निकलते हुए, जिससे कि अब इनका भी टाइम होने वाला है होता है टाइम के हिसाब से, और नहीं ज़्यादा टाइम के चक्कर में यहाँ पर साधन भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। फिर आपको बुकिंग करके ही जाना पड़ेगा, ऐसे खाली जा ही नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है। ये सब सवारी दौड़ते हुए एक दूसरे को होते हुए चलते हुए चलाने होते सब धीरे धीरे करके दोस्तों के साथ तो इसी तरह ये देखो आपको दिख रहा होगा बढ़िया साफ अखरोट। भीड़ कम हुई है। और लोग बाग एक एक करके ये मोहर वाले हैं जो किलो लोग बांटों पे मोहर लगाते हैं। ये आगे मूंगफली वाले ठेली के पास देखो, अपना मोहर के चक्कर में देखो साफ बढ़िया अखरोट दिखते हुए बेहतरीन तरह से
इसी तरह गाड़ियाँ का रफ्तार, गाड़ी दौड़ती हुई अपने अपने काम के लिए हर कोई चलता हुआ इनका हिसाब किताब सही है। निकालते जाएंगे, खाते जाएंगे, चलते रहेंगे इसी तरह से। एक आदमी को सोचना तो है कितना पैसा कमाएगा अगला आदमी। इतनी तो फायदा, इतनी बचत तो होती नहीं है। देखो मुल्ला जी हमारे अखरोट घर से लेके आ गए। हर तरह का इसमें आपको बड़ी बात है, सब चीज़ दिखा दूँ। देखो इसमें हर चीज़ आपको मिलेगा। इसमें मुर्गा भी लदा हुआ है, मुर्गा भी लेके जाते हैं लोग। वहाँ गाँव में जो दुकानें करते हैं, जो उस तरह से रहते हैं, उन लोगों का मुर्गा भी ले जाते हैं। देख लो इतनी ठंड होती है, देख रहे हो धुआं कैसे। देखो ये ठंड का कमाल है। सुबह से खड़ी हुई गाड़ी, इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे, गाड़ी इतनी ठंडी हो जाती है रिकॉर्ड तोड़। धीरे धीरे इतना समय, इतना सब चीज़ लगता है। और पहाड़ों पे सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि ठंडे माहौल की वजह से, ठंडे की वजह से बस आदमी ये तो मान के चलो कि चहल पहल करते हुए या चलता फिरता रहता है, सब चीज़ है। अब इतना महसूस नहीं होता है। इसी तरह अपने यहाँ अलग अलग कहीं देखो जैसे सिस्टम होता है राज्यों में इधर उधर के, तो लोग बाग कहेंगे औरतों को आगे बिठा लेते हैं, ये है वो है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता औरतों को आगे बिठाने में। देख रहे हो गाड़ी अभी भी गर्म नहीं हुई ढंग से। ये इतने में गाड़ी निकल जाएगी। प्लेनों में लोग बाग 50 बार सोचते हैं कि इतने में गाड़ी कैसे निकलेगी। यहाँ गाड़ी पूरी तरह से निकलेगी, गाड़ी जाएगी भी। देखो गाड़ी करती हुई धीरे धीरे बैक कर करके भाई में गाड़ी निकाल रहा है। ये गाड़ी निकल चुकी है, पूरी खचाखच भरी हुई सवारियों से। गाड़ी भी निकल गई, दौड़ती हुई अपना वो भी चला गया पॉइंट से। सुबह 4 बजे की आई हुई गाड़ी अब गई है वो। तो इसी तरह से
दूसरी गाड़ी लगेगी यहाँ पे। लंबी सीटें वाली गाड़ी ज़्यादा यहाँ लोग उसे रखते हैं। ज़्यादातर तो आप महिंद्रा ही की पाओगे। हमरा ये फोर्स वालों की नहीं मिलती है ज़्यादातर। इसमें सवारी ज़्यादा आती है, लंबी सीटर होती है। लंबी गाड़ी रहती है थोड़ा, इसलिए इसी तरह गाड़ी लगाना, घुमा के सब सीधा से लाइन से वो अपने पॉइंट पे भी लगा भी देगा। गाड़ी निकल भी जाएगी, लग भी जाती है। सब धीरे धीरे सवारी बिठाते हुए। ठंड की वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। गर्मियों में तो इतनी दिक्कत नहीं है जितना ठंड में होती है। ठंड में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी तरह से ना सब लोग काम करते हुए काम कमाई। मार्केट का इसी तरह हाल धीरे धीरे समय अपने अनुसार बढ़ता हुआ यहाँ आपको मैक्स भी मिलेगी आपको देखने को। इसी तरह धीरे धीरे रोटेशन से चलते हुए सब लोग अपना ठंड में जैकेट वॉकेट से सब आदमी लैस रहता है। ठंड में कर ही क्या सकता है, ठंड भयानक होती है यहाँ पे। ठंड का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ठंड के माहौल में ठंडी के हिसाब से सब तरह से दिक्कतें होती हैं, बच्चों के साथ भी बड़ों के साथ भी। सबसे ज़्यादा तो भाई ठंड में ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चों को दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा हर तरह से। इसी तरह से माहौल चलता हुआ ठंड का अभी मान के चलो 1 महीना और, इस महीने में तो है ही है, इस महीने के बाद लास्ट तक अगले महीने फरवरी में मान के चलो कुछ फरवरी से राहत, थोड़ा माहौल सही हो जाता है, बेहतर हो जाता है।
इसी तरह से यहीं पे अपनी वीडियो विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शंकर।